नहीं देखा होगा श्री राम का इतना बड़ा चमत्कार। 1000 साल पहले का रहस्य निकला। कृष्णा नदी में मिली रामलला की हूबहू मूर्ति, 1000 साल पुराना शिवलिंग भी मौजूद। सबसे बड़ा चमत्कार देखकर सन्न रह गए लोग। हजारों साल पुरानी मूर्ति में अयोध्या के रामलला की छवि। पुल बनाते वक्त कृष्णा नदी को चीर कर निकले रामलला 1000 साल पुरानी इस मूर्ति का है चौंकाने वाला राज। यकीन करिए, ये खबर देखकर आप भी भगवान की शक्ति पर भरोसा कर लेंगे। जो लोग सनातन पर सवाल उठाते हैं, उनको ये खबर जरूर देखनी चाहिए। आज इस खबर को इतना शेयर करिए कि पूरी दुनिया को सनातन की ताकत और प्राचीन होने पर भरोसा हो जाए। हजारों साल पुराने रामलला कृष्णा नदी का सीना चीरकर बाहर आए हैं। इस मूर्ति को देखकर आपको भी लगेगा कि ये मूर्ति तो बिल्कुल वैसे ही है जैसी रामलला की प्रतिमा अयोध्या धाम में स्थापित की गई है। लेकिन हजारों साल पहले ऐसी ही मूर्ति कैसे बनाई गई थी और ऐसा क्या हुआ था जो ये मूर्ति अब तक लापता थी। इधर जैसे ही रामलला अपने दरबार में विराजमान हुए, हर जगह से सनातन की ताकतें बाहर आना शुरू हो गई। अगले 2 मिनट में आपको वो छात्मकार दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपको भी शायद भरोसा ना हो, लेकिन ये सच है। तेलंगाना कर्नाटक बॉर्डर के पास कृष्णा नदी के किनारे सदियों पुरानी भगवान विष्णु की मूर्ति और एक शिवलिंग को बरामद किया गया है। ये मूर्ति कर्नाटक के रायचूर में एक पुल निर्माण के दौरान बाहर आई है। ऐसा माना जाता है कि मूर्तियां 11वीं या 12वीं सदी की हो सकती हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि भगवान विष्णु की प्रतिमा अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित रामलला जैसी है। दशावतार प्रतिमा के चारों तरफ एक आभा मंडल है जिस पर भगवान विष्णु के सभी अवतारों को उकेरा गया है, ठीक वैसे ही जैसे श्री रामलला की मूर्ति में कलाकारी की गई है। फिलहाल भगवान विष्णु की मूर्ति और शिवलिंग को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने अपने कब्जे में लिया है। मूर्ति और शिवलिंग का परीक्षण किया जाएगा, लेकिन अनुमान लगाया गया है कि ये दोनों ही करीब 1000 साल पुराने हैं। लेकिन ये मूर्ति और शिवलिंग अब तक गायब क्यों थे, इसको लेकर भी कुछ बातें सामने आई हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इस्लामिक आक्रमणकारियों से बचाने के लिए इन मूर्तियों को वहां दफन कर दिया गया होगा, जिस वजह से ये अभी तक नदी में दबी हुई थी। लेकिन पुल बनाते वक्त अचानक ही ये मूर्तियां शक्तिनगर के पास कृष्णा नदी से बाहर आ गई। वहां काम कर रही टीम ने उन्हें सुरक्षित निकाला और तुरंत स्थानीय प्रशासन को इसके बारे में बताया। जांच करने वाले पुरातत्वविदों का कहना है कि यह मूर्तियां 11वीं या 12वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व की हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार के अनुसार 10 अवतारों को दर्शाने वाली आभा के साथ खड़ी भगवान विष्णु की मूर्ति 11वीं सदी के कल्याण चालुक्य वंश की मानी जाती है। इन मूर्तियों को तराशने के लिए इस्तेमाल की गई हरी मिश्रित चट्टान कल्याण चालुक्यों के समय से उनकी उत्पत्ति का संकेत देती है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इन कलाकृतियों को अंतरधार्मिक युद्धों के दौरान विरोधियों से बचाने के लिए जानबूझकर नदी में डुबोया गया होगा। रायचूर विश्वविद्यालय में प्राचीन इतिहास और पुरातत्व व्याख्याता पद्मजा देसाई ने कहा कि भगवान विष्णु की मूर्ति किसी मंदिर के गर्भगृह की शोभा बढ़ाती होगी। मंदिर के संभावित विनाश के समय उसे नदी में गिरा दिया गया होगा। कृष्णा बेसिन में पाई गई मूर्ति अद्वितीय विशेषताओं को प्रदर्शित करती है। भगवान विष्णु की दशावतार मूर्ति मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिम्हा, वामन, राम, परशुराम, कृष्ण बुद्ध और कल्कि सहित भगवान विष्णु के 10 अवतारों को दर्शाने वाले एक छाप से घिरा हुआ है। प्रोफेसर ने भी मान लिया कि यह प्रतिमा रामलला जैसी ही है। प्रतिमा के 4 हाथ हैं, जिसमें 2 ऊपर उठे हाथ में शंख और चक्र है। नीचे की ओर किए 2 हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में हैं। इससे पता चलता है कि यह प्रभु विष्णु की ही प्रतिमा है, लेकिन इसमें भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ का चित्रण नहीं है। इस मूर्ति को देखकर हर कोई हैरान है और इसे प्रभु राम का ही चमत्कार माना जा रहा है। लेकिन आप इसे लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं।